गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। चैप्टर 10 फ्लेम्स इन द फॉरेस्ट चल रहा है हमारा। और हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि रॉबिन जंगल की आग से बचता हुआ अपने घर वापस आ रहा है और रास्ते में उसको टोनी मिला है, जिसको वो अपनी साइकिल पर बिठा लेता है। और जो आग लगी हुई है जंगल में वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही थी। लेट्स स्टार्ट हियर। द फायर वॉज मच क्लोजर नाउ। जो आग थी वो उनके बहुत ज़्यादा करीब आती जा रही थी। फ्लेम्स शॉट अप। जो आग की लपटें थीं वो बहुत ऊपर उठ रही थीं। स्मोक बिलोड आउट अबव द फॉरेस्ट। जो धुआं था वो जंगल में चारों तरफ बहुत ज़्यादा एरिया में फैल रहा था। रॉबिन्स आइज़ वर बर्निंग बट ही कुडंट स्टॉप नाउ। रॉबिन की आंखें जल रही थीं, लेकिन इस समय वो रुक नहीं सकता था। अनदर 15 minutes ऑफ स्टडी राइडिंग वुड गेट देम टू द स्मॉल वुडन ब्रिज ऑन द रिवर दैट सेपरेटेड द फॉरेस्ट फ्रॉम द शुगर केन फील्ड्स। अगले 15 मिनट की अगले 15 मिनट लगातार साइकिल चलाने से वो नदी पर बने हुए लकड़ी के ब्रिज पर पहुंच गए थे, जो कि जंगल को गन्ने के खेतों से अलग करता था। वंस अक्रॉस द रिवर, एक बार रिवर पार करने के बाद, दे वुड बी सेफ, वो सुरक्षित होंगे। क्लैंग 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 वैन टोनीज मिल्क कैंस। टोनी की मिल्क कैंस क्लैंग क्लैंग की आवाज़ कर रही थी। बट द साउंड्स ऑफ द फायर ग्रू लाउडर टू। लेकिन जो आग की आवाज़ थी वो भी और ज़्यादा तेज़ थी। ओह लुक, एक्सक्लेम्ड रॉबिन। रॉबिन चिल्लाया, ओ देखो। ब्रिंगिंग द बाइसिकल टू अ सडन स्टॉप। और उसकी साइकिल अचानक ही उसने रोक दी। एन एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। एक हाथी रोड के बीच में खड़ा हुआ था। इट मूव्ड अबाउट रेस्टलेसली। वो बहुत बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। इट्स बिग ईयर्स फ्लैपिंग। उसके बड़े बड़े कान फड़फड़ा रहे थे। वॉन्डरिंग विच वे टू गो। और वो ये सोच रहा था कि वो किस रास्ते जाए। फ्रॉम द लेफ्ट, बाईं तरफ, वेयर द फॉरेस्ट वॉज स्टिल अनटच्ड बाई द फायर, जहाँ पर जंगल अभी भी आग की चपेट में नहीं आया था, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मूव्ड टुवर्ड्स द रिवर। उधर से एक हाथियों का झुंड नदी की तरफ आ रहा था। द लीडर ऑफ द हर्ड रेज्ड हिज ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड कॉल। जो हाथियों के झुंड का लीडर था, नेता था, उसने अपनी सूंड उठाकर एक चिंगाड़ की। हियरिंग इट, उसको सुनने के बाद, द एलिफेंट ऑन द रोड रेज्ड इट्स ओन ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड ए रिप्लाई। और लीडर की चिंगाड़ सुनने के बाद जो हाथी रोड में बीच में खड़ा हुआ था उसने भी अपनी सूंड उठाकर रिप्लाई किया, मतलब उसने भी वापस चिंगाड़ा। देन दे वॉकड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट। और उसके बाद वो जंगल की तरफ चले गए। कम टोनी, जंप ऑन, अर्ज्ड रॉबिन। रॉबिन ने आग्रह किया टोनी से कि आओ टोनी, वी कांट स्टे हियर मच लॉन्गर। हम यहाँ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। टोनी सेट ऑन द क्रॉस बार। रॉबिन पैडल्ड स्विफ्टली। टोनी वापस साइकिल के क्रॉस बार पर बैठ गया और रॉबिन ने बहुत तेज़ी से पैडल चलाना शुरू कर दिया। वी आर नियरली देयर, सेड टोनी। टोनी ने कहा कि हम लगभग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ऑन देयर वे दे सॉ अ जैकल इन द मिडल ऑफ द पाथ। उनको रास्ते में बिल्कुल बीचों बीच में एक गीदड़ मिला। इट वॉज आइदर डेड और अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ द हीट एंड स्मोक। वो या तो मर चुका था या वो बेहोश हो गया था। क्योंकि किस वजह से? क्योंकि आग की गर्मी और स्मोक, धुआं बहुत ज़्यादा था। रॉबिन रोड एट टॉप स्पीड। रॉबिन ने अपनी साइकिल को बहुत तेज़ स्पीड से चलाया। देवर क्लोज टू द रिवर। और वो नदी के बिल्कुल करीब थे। रॉबिन एंड टोनी वेंट इनटू द वाटर। रॉबिन और टोनी पानी में उतर गए। द वाटर वॉज ओनली नी डीप। पानी जो था वो केवल घुटनों तक गहरा था। बट इट वॉज वेरी कोल्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा था। टुगेदर दे पुल्ड द बाइसिकल थ्रू द वाटर। उन दोनों ने साथ में मिलकर पानी से साइकिल को बाहर निकाला। द रिवर वॉज क्वाइट स्विफ्ट इन द मिडल। और जो नदी थी वो बीच में तेज़ थी। दे किक्ड ऑफ देयर शूज़ नोइंग दैट द शूज़ वुड बी लॉस्ट। ये जानते हुए कि तेज़ बहाव में उनके जूते खो सकते हैं, तो उन्होंने अपने जूते उतार दिए। देन ग्रिपिंग द स्मूथ स्टोन्स ऑफ द रिवर बेड विद देयर टोज। और उसके बाद उन्होंने नदी के तल में जो पत्थर थे, कोमल पत्थर थे, उन पर अपनी पैरों से पकड़ बनाई
दे रीच्ड द ऑपोजिट बैंक एंड सैट डाउन ऑन द ग्रास। और वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए और घास पर बैठ गए। वी कैन रेस्ट नाउ सैड रॉबिन। रॉबिन ने कहा कि अब हम आराम कर सकते हैं। दे वॉच्ड द फायर एट एज इट कंटिन्यूड टू स्प्रेड। और वे उस आग को देख रहे थे जो कि लगातार फैलती जा रही थी। इट हैड क्रॉस्ड द रोड डाउन विच दे हैड कम। और आग ने वो रोड भी क्रॉस कर लिया था, मतलब आग उस रोड तक भी फैल गई थी जिससे कि वो आए थे। द स्काई वॉज ब्राइट रेड। आसमान एकदम चमकीला लाल हो गया था। एंड द रिवर रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ द स्काई। और नदी का जो पानी था वो आसमान के रंग की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा था। सेवरल एलिफेंट्स हैड फाउंड देयर वे डाउन टू द रिवर। बहुत सारे हाथियों ने नदी में अपना रास्ता खोज लिया था। दे वर कूलिंग ऑफ बाई स्प्रेइंग वाटर ऑन ईच अदर विद देयर ट्रंक्स। और वे अपनी अपनी सूंड से एक दूसरे पर पानी स्प्रे करके एक अपने को ठंडा कर रहे थे। फर्दर डाउन स्ट्रीम देयर वर डियर एंड अदर एनिमल्स। आगे नदी में आगे नीचे की तरफ और भी जानवर थे, हिरन और दूसरे जानवर। रॉबिन एंड टोनी लुक्ड एट ईच अदर इन द ग्लो ऑफ द फायर। रॉबिन और टोनी एक दूसरे को आग आग की चमक में देख रहे थे। दे हैडंट नोन ईच अदर वेरी वेल बिफोर। वे पहले एक दूसरे को इतना अच्छी तरह नहीं जानते थे। बट नाउ दे फेल्ट दे हैड बीन फ्रेंड्स फॉर ईयर्स। लेकिन अब वो ये महसूस कर रहे थे कि वो सालों तक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते थे। दैट्स ऑल। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको पूरा चैप्टर रीड करना है और हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं।